तो आई अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि एक 6 मीटर लंबाई के उदग्र पोल की 4 मीटर लंबी परछाई जमीन पर बनती है। हमारे पास एक 6 मीटर लंबा उदग्र एक पोल है, ठीक है। इसकी जो परछाई है ये 4 मीटर की जमीन पर बन रही है, ठीक है। उसी समय एक मीनार की 28 मीटर लंबी परछाई बनती है। ये हमारे पास एक मीनार है, इसकी जो परछाई है ये पूरा 28 मीटर की बनती है, ठीक है। तो बोला मीनार की ऊंचाई निकाले, हमको ये मीनार की ऊंचाई जो है ना वही फाइंड करना है। देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देना तो आपको फिगर ऐसे करके बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो दो त्रिभुज दिख रहा, एक यहाँ पर छोटा वाला और एक बड़ा वाला, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करने में मदद मिले, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया। देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा हम दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे पहले, ठीक है। तो समरूप तो कर ही देंगे। देखिए कैसे, बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे और छोटे वाले त्रिभुज में आएंगे, तो दोनों में ये जो सी कोण है ना वो दोनों में क्या है, यानी कोभेनिष्ठ है, ठीक है। और यहां पर हमारा समकोण बनेगा बड़े वाले त्रिभुज में, और यहां पर हमारा छोटे वाले त्रिभुज में समकोण बनेगा। तो एंगल से दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो चुका। मेरा जो टारगेट है कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कैसे कैसे इसको लिखना सही रहेगा। तो माना कि डीई उदग्र पोल की लंबाई है। हमारे पास जो डीई है ना ये उदग्र पोल की लंबाई है, ठीक है। सीई पोल की छाया है। ये जो सीई है ना ये पोल की क्या है, छाया है, बिल्कुल। ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी जो है ना ये मीनार की क्या है, ऊंचाई, तथा बीसी मीनार की परछाई है। ये जो बीसी है मीनार की परछाई है। जो कुछ भी बात था ना मैंने साफ साफ यहाँ पर अक्षरों में लिख लिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और आपको भी वैसे लिखना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। देखिए, तो अब आते हैं हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप करना स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईसी में एबीसी हमारे पास ये वाला है और डीईसी हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो कोण एबीसी यानी कि ये वाला कोण इक्वल टू कोण डीईसी, डीईसी हमारे पास ये वाला है। दोनों कोण हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो कोण सी है ना दोनों ही त्रिभुज में क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, मिलता जुलता है दोनों में। तो इसी के चलते हम लोग बोल देंगे कोण सी बराबर कोण सी, दोनों ही त्रिभुज में है अवेलेबल, है ना। तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डीईसी के। कैसे, एंगल समरूपता से। तो देखिए अब हमारा आसान हो गया, इसको हम अब अच्छे से निकाल सकते हैं। जो भी कुछ निकालना है हमको ए बी निकालना है, देखिएगा। तो अब हम देखेंगे ए बी हमारे पास यहाँ पर है, तो ए बी बटे में क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, देखिए बीसी हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे बीसी, ये हमारा बीसी हो जाएगा। तो बीसी बटे में क्या हो जाएगा, सी, या इसी आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी का मान हमको निकालना है। ए बी की जगह पर ए बी छोड़ देंगे। डी हमारा कितना दिया हुआ है, डी हमारा 6 दिया हुआ है, 6 रख लेंगे, बराबर बीसी का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, 28 दिया हुआ, देख सकते हैं आप, 28 लिख देंगे। सी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 लिख लेंगे, कटाएंगे, 4 7 28 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा हमारा, यानी कि ए बी का जो मान है हमारे पास वो 42 आ चुका। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 25 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है। हमारे पास दो समद्विबाहु त्रिभुज है, एक एबीसी नाम का मैंने बनाया हुआ है और एक डीईएफ नाम का। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि समद्विबाहु दोनों के दोनों त्रिभुज है, तो मुझे दो भुजा को बराबर करना पड़ेगा, इसमें भी दो भुजा को बराबर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बराबर करके दिखा दिया आपको। शीर्ष कोण बोल रहा है कि समान है। शीर्ष कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, दोनों भुजाओं के बीच में। ये भी दोनों भुजाओं के बीच में हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। यानी कि कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, ठीक है। और उनके क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना वो 9:16 है। उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि ए एम मैंने एक लंब बना लिया इसमें और यहाँ पर डी एन एक लंब बना लिया। तो ये जो लंब है ना इनके हमको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे पहले। ये हमारे पास एबीसी है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी,
ठीक है। ए बी बराबर क्या है, ए सी है, क्योंकि सम द्विबाहु त्रिभुज है। सम द्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है ना। तो यहाँ पर समीकरण पहला दे दिया मैंने। फिर त्रिभुज डी ई एफ में देखूंगा, तो डी ई एफ हमारे पास यहाँ पर है। इसमें डी ई इक्वल टू डी एफ, डी ई जो है ना वो डी एफ के इक्वल है, ये भी दिया हुआ है। समीकरण दूसरा बना दिया गया, ठीक है। समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, समीकरण एक हमारे पास ये वाला है, समीकरण दो हमारे पास ये वाला है, इसमें इससे भाग देने पर ए बी बटे में क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, ए सी बटे में क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। इतना करने के बाद, भाग देने के बाद, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा पोजीशन कहाँ पर है। ए बी बटे में डी, ए बी बटे में डी, ये बटा में ये आ गया हमारा, ये बटा में ये आ गया हमारा, ठीक है। और ए सी बटे में डी एफ, ए सी बटे में क्या आ गया, डी एफ आ गया। साथ साथ हमारा ये दोनों कोण जो है ना वो बराबर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो ये दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण डी, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, ठीक है ना, एस ए एस समरूपता से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब हमने दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो जो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यानी कि साफ सुथरा अगर बोलें तो ऐसे करके बोल सकते हैं, दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा, ठीक है। वर्गों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझा दिया आपको। अब देखिए हमारे पास दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9:16, मैंने लिख लिया यहाँ पर। स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट आ जाएगा, ए एम बटे में क्या हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम इसको वर्गमूल निकालते हैं तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ए एम बटे में डी एन इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास आ गया 3 बटे में 4। तो ए एम अनुपात डी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3:4, और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो 26 है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।